हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ आपके पर्सन के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जी क्या है आपके लिए और फाइनल आउटकम क्या रहेगा आपके पर्सन का आपके साथ रिलेशनशिप का। मीन्स फाइनल रिश्ता क्या कैसा रहेगा फ्यूचर के बाद भी। और आपके पर्सन के कुछ ऐसे मैसेज जो कभी बोल नहीं पा रहे, इनको बहुत दर्द में तकलीफ भरे आपके पर्सन के कुछ मैसेज, और उसके बाद एंजल की गाइडेंस आपके लिए। तो ऐसे रीडिंग होने वाली है आज की, ब्रीफ रीडिंग होने वाली है गाइस। अपना टाइम निकाल कर बैठा करें तो सारी समस्या सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। चलिए गाइस, मैं ना अभी राशि वाइज भी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ कि राशि वाइज मैं कल एक ब्रीफ वीडियो डालूंगी हर राशि के लिए कि आपका दिसंबर मंथ कैसा जाएगा। और इस रीडिंग के लिए अगर रिस्पॉन्स आता है तो मैं फिर 2025 आपके लिए कैसा जाएगा उसमें मैं सारे एस्पेक्ट डालने वाली हूँ। करियर रहेगा, एजुकेशन में एजुकेशन, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप और रिलेशनशिप का फ्यूचर, आपका ओवरऑल फ्यूचर कैसा रहेगा, ये मैं ईयरली प्रेडिक्शन में डालने वाली हूँ। तो मैं देखूँगी पहले कि ये राशि वाइज रीडिंग में कितने लोग इंटरेस्टेड है ऐसा करके। चलिए कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को, हमारे प्यारे आर्कएंजल रफाइल को। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इस वक्त नहीं, इनके पर्सन के पास्ट में मेरे दर्शकों को लेकर क्या एनर्जी थी। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ फोकस ऑन आवर क्वेश्चंस और हमें बताइए पास्ट में मेरे दर्शकों के पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स देम क्या थी। आपको पता चलेगा जब आपसे जुड़े तब इनकी एनर्जी क्या थी, या फिर कुछ भी हुआ है तब ये किस एनर्जी में थे आपको लेकर। अभी इनकी क्या एनर्जी चल रही है, फ्यूचर में इनकी एनर्जी क्या रहेगी, प्लीज़ बताइए। पास्ट की एनर्जी क्या थी मेरे दर्शकों के पर्सन की, उनको लेकर, मेरे दर्शकों को लेकर उनकी एनर्जी क्या थी। मेरे दर्शकों के पर्सन की एनर्जी मेरे दर्शकों को लेकर पास्ट में क्या थी, प्लीज़ बताइए। आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर दिख रहे थे ये, या फिर आप दोनों का फ्यूचर ऑलरेडी काफ़ी ब्राइट रहा होगा। सन के साथ आ रही ना एनर्जी, सन के साथ हाई प्रिस्टेस, काफ़ी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मानते आपके पर्सन, आप कैसा समझते हैं। और अगर आपका इनके साथ एक मैरिड रिलेशनशिप रहा है तो आपके मैरिड रिलेशनशिप में काफ़ी स्पिरिचुअल धार्मिक संस्कार रहे होंगे और बड़ी अच्छी खुशहाल फैमिली मुझे लग रही है, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। और माहौल काफ़ी कल्चरल संस्कारी ऐसा मुझे लग रहा है अगर आप दोनों का मैरिड रिलेशनशिप है तो। अदरवाइज़ आपके पर्सन जब आपसे जुड़े तो ये आपको काफ़ी धार्मिक आध्यात्मिक समझते थे ये पर्सन, और ये समझ पा रहे थे कि अगर ये आपके साथ इसी तरीके से रिश्ता कंटिन्यू करते तो आपके साथ इनकी ज़िंदगी काफ़ी सक्सेसफुल एंड ब्राइटनिंग रहेगी। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप शायद तो वर्कोलिक पर्सन है, जॉब करते हैं, या फिर आपका कोई बिजनेस है, या फिर ऐसा नहीं है तो आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी अच्छी थी। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, आपके फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी अच्छी थी। एक रेप्यूटेड फैमिली आपकी थी, एक नाम है आपकी फैमिली का अगर ये कोई सिंगल देख रहा है तो। और आपके पर्सन ये समझते हैं कि एक वेल्थ के साथ आप काफ़ी कल्चरल पर्सन है, संस्कारी पर्सन हैं, आप आध्यात्मिक है और लोगों की रिस्पेक्ट करने वाले पर्सन हैं, ज्ञानी पर्सन, ये आपको समझते हैं। आप दोनों का रिलेशनशिप सिक्रेटिव रहा है, शायद सामने नहीं आया था, इन्होंने हिडन सीक्रेट रिलेशनशिप रखा था। और रिलेशनशिप ऐसा रखने की वजह ये थी कि इनके लाइफ में कोई तो है ऐसा कि आपके पर्सन के लाइफ में जिनके हाथ में पूरी कंट्रोल है, पूरी सत्ता है, इनके हाथ में पूरी पावर है। और आपके पर्सन उनके सामने फ़िलहाल आपका रिश्ता ओपन अप नहीं करना चाहते थे, छुपा के रखना चाहते थे।
दूसरी बात ये है कि आपके पर्सन आपको इमोशनल तो मानते ही मानते, एक मैच्योर्ड है, आप काफ़ी केयरिंग है, आपकी एनर्जी, एक मैच्योर्ड पर्सन आपको मानते थे, आपकी वैल्यू करते थे, आपके पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करते थे। बट आपके पर्सन या तो इनको आपको लेकर ये हमेशा बात रहती थी कि आप कुछ बात इनसे छिपा रहे हो, ओपन अप नहीं हो रहे, अभी भी आपके अंदर कुछ ऐसी बात है जो आप इनको बता नहीं रहे हो, या तो आपको लेकर ऐसा सोचते थे, या तो हो सकता है, मुझे जब भी मैं ये रीडिंग निकालती हूँ मुझे हिचकियाँ बड़ी लगती है। 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया है यहाँ पे, एंड जस्टिस की भी बात आई है। या तो आपके पर्सन ने खुद ही एनर्जी आपके साथ रखी हो, इनका खुद का नेचर आपको लेकर काफ़ी फिशी रहा हो, या फिर सीक्रेटिव रहा हो। आप जिनसे डील करते हैं ये एज से काफ़ी एजेड पर्सन है, अच्छी खासी एज इनकी हो गई है, एक मैच्योर्ड पर्सन है, तजुर्बा है इनको ज़िंदगी का काफ़ी, एक्सपीरियंस लिए इन्होंने काफ़ी। या तो हो सकता है कि आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है, या तो अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए जो रिश्ता इन्होंने पहले सीक्रेटली रखा था, और हो सकता है कि अगर आपके साथ ये रिश्ता कोई बनाते तो शायद इनकी रेपुटेशन पे बात आती, तो उन्होंने जैसे आपसे दूरियां बना ली, आपको धोखा दे दिया इन्होंने, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स कहना चाहिए। और यहाँ पे कोई मैरिड कपल है तो मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी अच्छी, वो बोलते हैं हंसती खेलती फैमिली चल रही थी आपकी, बच्चे खुश थे, आप खुश थे, पता नहीं कुछ ऐसी सीक्रेटिव एनर्जी आप दोनों के लाइफ में आ गई और इन्होंने आपको धोखा दे दिया, बात डिवोर्स तक चली गई। आप लोगों का या तो पास में डिवोर्स हुआ है, या तो पास में डिवोर्स जैसी नौबत आप दोनों की रिलेशनशिप में आ गई। क्लैरिफिकेशन में और चीज़ें क्लैरिफाई होगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है आपका, आपके पर्सन का ज़्यादा वक्त आपको मिला नहीं, आपके पर्सन वर्कहोलिक भी हो सकते हैं, थोड़े मनी माइंडेड भी हो सकते हैं। प्रिस्ट की बात बताइए। जी हाँ, विक्ट्री थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, प्यार भी था, विक्ट्री भी थी। बहुत अच्छा मुझे आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर। जी हाँ, आपके पर्सन आपको लेकर हमेशा समझते थे कि जैसे कि एक ईश्वर का बोलते ना का ब्लेसिंग हुआ, ईश्वर ने ऐसा रिश्ता दिया है कि इनको किसी बात की कभी कमी नहीं पड़ती जब आप इनके साथ रहते हो, ब्लेसिंग मानते थे आपको। क्वीन ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई किया है फुल, और आप आपके पर्सन के ऊपर अंधाधुंध भरोसा करते थे। इनसे आपकी शादी हो गई है, जैसे ये आपको बोलते थे वैसे आप करते थे, सबसे पहली केस में बता रही हूँ। तो आपके इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था, तो जैसा ये बोलते थे ऐसी सारी बात आप मानते थे। या तो आपके ऊपर ऐसा कुछ कल्चर थे, ऐसे संस्कार थे कि अगर आप लेडीज़ हो तो अपने हस्बैंड की सारी बात माननी चाहिए, और अगर आप जेंट्स हो तो आपको ऐसे सिखाया गया है कि लेडीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पार्टनर का ख्याल रखना चाहिए, ऐसा कुछ है। बट आपने भरोसा बहुत किया था, यहाँ तक अपने आपका जो फाइनेंशियल जो था, आपकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थी उसका भी कंट्रोल शायद आपने इनके साथ इन्हीं को दे दिया। मीन्स कमाते आप थे और पूरा फाइनेंस संभालते थे। आप फेथ की एनर्जी से जा रहे हैं और ये आपको बेवकूफ़ बनाने की एनर्जी से जा रहे हैं। बट ये आपको ये ऐसा समझते हैं कि आप एक ट्रस्टवर्दी पर्सन है। उनकी बात बताइए। बट देखिए, मुझे ये लगता है कि एट ऑफ वैंड्स एंड सन की अगेन एनर्जी आई है। आपसे छुपा कर कुछ चीज़ें चल रही थी इनकी, आपसे छुपा कर इनकी किसी के साथ बातचीत, ऐसा कुछ चल रहा था का आपको नहीं छोड़ना चाहते थे। सन एंड मून दोनों की बात आ गई थी। ट्विन फ्लेम भी कनेक्शन मुझे लग रहा है, किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है जो हिडनली था, सीक्रेटली दोनों का कम्युनिकेशन चल रहा था, और दोनों की अपनी अपनी जगह पे एक वेल्दी फैमिली है या फिर थी, ऐसा कुछ है। या तो किसी एक के फैमिली लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जब आप इनको मिले, या तो ये आपको मिले। बट इमोशनल कम्युनिकेशन, इमोशनल बॉन्डिंग आप दोनों में डेवलप हुई थी अच्छे से, और इमोशनल डेवलप होने के बाद आपको भी लगा कि ये पर्सन वही है जिसका आप वेट कर रहे थे, या फिर इसी के साथ आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी जा सकती है। और आपके पर्सन तो इनको तो आपके ऊपर, आपका पूरा नेचर ही ऐसा है जो हर कोई जुड़ेगा तो ऐसा ही सोचेगा आपको लेकर। सन की एनर्जी बार बार आ रही है आपको।
आपका रिश्ता बड़ा अच्छा रहा था, बट देखिए यहाँ पे आगे किंग ऑफ हैंड्स विद डेविल, बट इनके इंटेंशन थे गलत। चीज़ें हो गई यहाँ से स्टार्ट। अब यहाँ पे अगर आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रहा है तो ये चीज़ें सेक्सुअली ज़्यादा अट्रैक्टेड थे ये पर्सन आपसे, और प्लस आप इनको इमोशनली काफ़ी बैलेंस करते थे और कई हद तक आपने इनको सपोर्ट भी किया था। ये जब भी आप, या तो किसी हीलर की बात मुझे समझ में आ रही है, आपसे हीलिंग लेकर इनके लाइफ में इन्होंने हर विक्ट्री, हर सक्सेस अचीव की है। हीलर नहीं है तो कोई एक पावर तो डेफिनेटली है आपके पास, शायद इन्होंने एक्नॉलेज की है या फिर इन्होंने नोटिस की है। जब भी आपसे जुड़ते हैं कुछ सलाह मशवरा, कुछ एनर्जी, कुछ तो लेते हैं जिससे इनकी लाइफ विक्टरीज बन जाती थी। तो और आपसे प्लस है अट्रैक्टेड भी थे, काफ़ी सेक्सुअली अट्रैक्टेड थे, पैशनेट एनर्जी में थे। दूसरी बात ये मुझे समझ में आ रही है कि आपके पर्सन को एडिक्शन लग गई थी। अब बहुत गलत चीज़ों की एडिक्शन लग गई थी आपके पर्सन को पास्ट में, और एडिक्शन इतनी बढ़ गई कि रिश्ता डिवोर्स तक चला गया। सब कुछ अच्छे से बिल्कुल जा रहा था, बट एक उम्र होने के बाद, मीन जैसे कि 35, 40, 45 ऐसी उम्र होने के बाद उनकी लाइफ में एक सीनियर, तो ये मुझे, मैं देख ही पा रही कि कुछ तो सीक्रेट बातचीत इनके किसी के साथ चल रही थी। ये तो बात मेरी समझ में आ गई, और उसके बाद इनकी एडिक्शन भी हो गई। और यहाँ पे एक बात क्या होती है ना, किंग ऑफ हैंड्स की थोड़ी ईगो वाली, मैनिपुलेशन वाली भी बात आती है कि किसी को अपनी सिचुएशन का, पावर का, पैसे का, रुतबे का घमंड होना, जिसमें इनकी कुछ एडिक्शन बढ़ गई। या तो ये किसी ब्लैक मैजिक के शिकार हो गए, स्पेल के शिकार हो गए, या तो इनको किसी गलत लोगों की संगत की वजह से गलत एडिक्शन लग गई, जहाँ पे कुछ कर्मा भी इनको झेलना पड़ा है। ये सिचुएशन को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, ये आउट ऑफ कंट्रोल चले गए थे पास्ट में। 6 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिएंगे। हाँ, इन्होंने इसी चक्कर में इन्होंने क्या किया ना, आपसे दूरियां बना ली इन्होंने। ये मिलने के लिए टाइम लगाना, टाइम न देना, ये चीज़ें करने लगे आपके पर्सन। अब बड़ा इनको बहुत मिस किया आपने, ये भाग गए थे। अब किसी किसी के लिए ये बात भी मुझे लगती है कि किसी का शायद काम ही बहुत दूर चला गया, इस काम की वजह से दूर चले गए। तो प्यार तो था, बट ये मिसिंग वाली एनर्जी बहुत आ रही थी। अब किसी किसी का ये लग रहा था कि काम के सिलसिले में चले तो गए, बट चले जाने के बाद किसी एडिक्शन के शिकार हो गए। किसी किसी की ये भी बात आ रही समझ में। 10 ऑफ एंथम को वेरीफाई कीजिएगा। 4 ऑफ सोर्स। हाँ, और जिस बात का आपको डर था शायद ये हो गया। ये इनका और आपका सेपरेशन ही हो गया। ये धोखा, दर्द बहुत दे दिया इन्होंने, बिट्रेल कर दिया, बैकस्टेप कर दिया, आपके साथ बहुत गलत कर दिया। और इनको आपके साथ इतना गलत करने का थोड़ा भी गम नहीं था। ये अपने ईगो में चूर थे, अपने घमंड में चूर थे। आपके साथ बहुत गलत हुआ है पास्ट में, बहुत हेल्थ इशू हुए हैं, और इतना कर कर ये रुके नहीं है। इतना कर कर इन्होंने डिवोर्स तक दे दिया है, या फिर डिवोर्स जैसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में ला ली। बहुत स्ट्रेस दे दिया इन्होंने आपको पास्ट में। प्लीज क्लैरिफाई द स्टैंडिंग स्टोन। नहीं, ये एनर्जी तो नहीं हो सकती। प्लीज क्लैरिफाई द स्टैंडिंग स्टोन। हाँ, ये वाला सही है। सन का कार्ड आ गया। दो बात आ रही है यहाँ पे समझ में। या तो इनके लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया था, बट ये गुंजाइश मुझे बहुत कम लग रही है, क्योंकि यहाँ पे सन के साथ एनर्जी आ रही है। धोखा बिट्रेल तो इन्होंने दे दिया, बट पास्ट में ही इन्होंने चीज़ें बैलेंस कर ली थी। किसी किसी के पर्सन ने पास्ट में ही चीज़ों को
बैलेंस कर लिया था, या आपके साथ अप्रोच भी हो गए थे, वर्कोलिक तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, न्याय भी मिला था आपको। यहाँ पे आपकी एनर्जी में मुझे सन की एनर्जी तकरीबन 3 बार आई है पास्ट की। मीन्स किसी ने आपका भाग खराब करने का, या आपके पर्सन हो या फिर कोई और, ख़राब करने की कोशिश बहुत की, बट आपकी लाइफ ज़्यादा कोई ख़राब नहीं कर पाया। हाँ, इमोशनल ट्रॉमा आपको शायद आज भी हो रहा है, बट इससे ज़्यादा कोई लॉस आपका हुआ नहीं है। अब ये हो सकता है कि इमीडिएट पास्ट आपका हो सकता है, डीप डाउन जो पास्ट है, बिल्कुल पास्ट वाला पास्ट, वो एनर्जी नहीं है। वो एनर्जी सिर्फ 2-3 कार्ड में आई, 10 ऑफ सोर्स एंड 6 ऑफ सोर्स में, क्योंकि काफ़ी हद तक बैलेंस कर लिया था। क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से तो जुड़ते हुए दिख रहे हैं आप मुझे। हाई प्रीस्ट की पहले एनर्जी आ गई थी ना, तो हो सकता है कि इसी वजह से आपने अपनी सिचुएशन को बैलेंस कर दी, या तो खुद हीलिंग करके, या तो किसी से हीलिंग करवा के, ऐसे बात आ रही है। या तो खुद का ही माइंड सेट आपने इतना स्ट्रांग बना लिया है कि फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी आपको। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की प्रेजेंटली क्या एनर्जी आपको लेकर। या आर्कएंजल माइकल है। और होता है गाइस, अगर हम ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें ना, तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि हम जब बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, अपने पावर में हम जब आते हैं ना, तो यहाँ पे बैठे बैठे ना आप सामने वाले के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर ये जान पाते, आप समझ पाते, और फिर आप इनको समझ रहे। अब आपको आपके इंट्यूशन के ऊपर पूरा ट्रस्ट है, आप जान रहे कि ये ऐसा कुछ कर रहे हैं, आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। बट वो जो पर्सन है ना, जब आपसे फेस टू फेस जब आपको डील करता है ना, वो इतना ट्विस्टेड होकर आपसे बात करता है कि ये तो, फिर आप बोलते कि तो चलो भाई अच्छा है कि मेरे पास ये पावर है, मैं जान पा रही हूँ, तो इसीलिए मैं समझ पा रही हूँ। अगर ये नहीं होता तो मैं कितना फिर से बेवकूफ़ बनती, कितना फिर से बेवकूफ़ बनता। ये होता है, मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है ये चीज़ है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कई दफ़ा कि मुझे पता है कि सामने वाला मुझे जब बोल रहा है कि उसके मन में मुझे लेकर क्या चल रही चीज़ें, बट वो जब प्रेजेंट करता है अपने आप को, तो वो बहुत अलग एनर्जी से प्रेजेंट करता है, फिर पूरी बात नहीं बोलने देते, फिर वहाँ दो जाने दो यार, छोड़ दो। एक्चुअली मुझे पता है असल में क्या सोचते हैं, बट इट्स ओके, वी आर ह्यूमन बीइंग, होती रहती है चीज़ें, ऐसा करके छोड़ देती हूँ। चलिए हम लोग, अब आपका ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आ भी गए हैं ना। अब जो सन की एनर्जी जो मैंने देखी पास्ट में, ये जस्टिस देने के लिए आए हैं, न्याय देने के लिए आए हैं, बट अब आप इतने पावरफुल हो गए। अब ये आपके पर्सन के शायद एक्सपीरियंस की वजह से हो सकते हैं, आप इतने एक्सपर्ट हो गए सॉरी गाइस, जिसकी वजह से आप इनके अंदर की बाहर की दिमाग की सारी बात आप समझ लेते हैं, या तो कोई स्पिरिचुअल पावर आपने डेवलप कर ली। इसीलिए मैं एनर्जी भी निकाल रही हूँ ना, तो वो मुझे एक्साइटमेंट फील नहीं हुई पास्ट के एनर्जी में कि आप बहुत अच्छे हो गए। ये आई तो आपके लिए इसी के रूटीन जैसा कि हाँ चलो आ गए, पता तो आएगा, मेरे अलावा कोई ऑप्शन में नहीं था, जब न्यूट्रल माइंडसेट में मुझे लग रहा। हाँ तो चलिए कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को, हमारे प्यारे आर्कएंजल रफाइल को। आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, हमसे जुड़ चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन की करंट एनर्जी उनको लेकर क्या है। आपका फेवरेट क्वेश्चन होता है, वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन के बारे में करंटली। हाँ हाँ, अच्छा जी। हाँ तो अभी आपको सन बोल रहे बार बार, आप ही के साथ इनके लाइफ का उजाला। जी हाई प्रीस्टेस, ये कोई हिलर देख रहा है, या तो आप काफ़ी ईश्वरी तथ्य से, ईश्वरी तत्व से जुड़े हैं। नैन ऑफ पेंटेकल खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, बॉस ही है आप, बॉस है, पावरफुल पर्सन है, ऑथोरिटेटिव पर्सन है, जी आपको लेकर एक डिसीजन तो लेना चाहते हैं, ये आपके टूवर्ड्स तो आना चाहते हैं फास्टली, और वो भी कोई प्रपोजल लेकर, शादी वाला, वो भी ट्रेडिशनल मैरिज वाला। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस इनकी। 3 ऑफ हैंड्स, अभी मैरिज वाली बात बिगड़ गई थी, तो ये चुपचाप आते हुए दिख रहे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिख रहे हैं, और इस रिश्ते को आगे लेके जाते हुए दिख रहे हैं। जी स्टार, ये हीलर है, कोई हीलर है, ये रीडिंग दिख रहा है, वो कोई हीलर है।
आपके साथ तो भाई अच्छा बॉन्डिंग बनाना, आपके साथ अच्छा काम करना, 10 ऑफ का फैमिली, क्वीन ऑफ वांड्स, बहुत 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 ब्यूटीफुल। जितने भी लोग देख रहे हैं ना, क्लेम इट क्लेम इट क्लेम इट, सबको बोलूँगी मैं, क्योंकि इनकी एनर्जी तो बहुत अच्छी आ रही है गाइस आपको लेकर। शायद आप सच में बहुत ही एक सुलझे हुए पर्सन है, बहुत मैच्योर्ड पर्सन है, और आपके प्रिंसिपल बहुत स्ट्रॉन्ग, ट्रांसपेरेंट एंड प्योर है। देखिए कोई ऐसा है ना तो झुकती है दुनिया भाई। आप झुकाते नहीं, बट दुनिया अपने आप झुकती है ऐसे लोगों के सामने। अगर आपको ये चीज़ सिचुएशन नहीं मिल रही है, यकीन मानो ये होगा आपकी लाइफ में। आपकी हर अच्छी चीज़ का, आपकी हर अच्छाई का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो आपके पर्सन इस वक्त तो आपको लेकर बहुत अच्छा सोच रहे। हो सकता है आप फेमस हो गए, और शायद काफ़ी ब्यूटीफुल या फिर हैंडसम हो गए, अट्रैक्टिव हो गए, पैशनेट हो गए, समझदार हो गए, लोगों को सलाह देने वाले, ऐसे मुझे लग रही है। हेरोफेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है आपके यहाँ पे। अगर कोई मेन लोग है तो मुझे लगता है आप काफ़ी मैच्योर्ड है, काफ़ी एक समझदार पर्सन है। आप लोगों को सलाह देते, कोई रिलीजियस चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई पर्सन है, या फिर आपके अंदर ही एनर्जी है, एक ऑथोरिटी, एक पावरफुल पर्सन है, गवर्नमेंट में कोई काम करता है या फिर किसी का खुद का बिजनेस है। ऐसे पर्सन हैं जो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ट्रेडिशनल कल्चरल मैरिज करना चाहते हैं, मिलजुल कर ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे जी। आ तो रहे भाई, ये तो आ तो रहे। देखिए यहाँ पे घोड़े पे बैठ के आ रहे, आ रहा हूँ मैं, ये बोल रहे। देखिए यहाँ पे बोल रहे, हाय आई एम कमिंग, बैठा हूँ घोड़े पे, बहुत जल्द आ जाऊँगा दरवाजे पे। बारात लेके आ रही जैसे भी, इसलिए समझ में आ रही बात मुझे। एम्परर की बात बताइए जी। क्लैरिटी मिलने वाली। पता है मैं जब इसको क्लैरिफाई कर रही थी, यहाँ पे कौन ऐसा है कि ऐसा नहीं दी, ये चले गए, डिवोर्स दे दिया, ऐसे कैसे आ सकता है। मैं उनके लिए देख रही थी, क्या उनके लिए मैं सवाल ले लूँ, तभी एस ऑफ सोर्स की बात आ गई थी। नहीं जी, आएंगे, ये मिरेकल होते, भरोसा रखो। देखिए मुझे पता भी नहीं था मिरेकल का एक कार्ड है। मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। ये आएंगे। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी के पास चले गए थे और दिल तोड़कर आपका वापस इन्हीं के साथ आपका कम्युनिकेशन होता दिख रहा है। और अगर आप दोनों की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी मौजूद है, इसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट होंगे आप दोनों के। आप नहीं सुनने वाली बात इनकी कोई भी। अब आप आर्या पार की भूमिका में आप आ चुके हैं, बट मैं आपको सलाह दूंगी कि अभी टाइम नहीं है, थोड़ा रुक जाओ, अभी कुछ भी झगड़े मत करो, पूरी सिचुएशन आने तो। थर्ड पार्टी की वजह से भयंकर इम्प्रूवमेंट तो होने वाले हैं। हेलो फ्रेंड, मीन्स ये अगर मैरिड पर्सन कोई देख रहे, देखिए स्टार की एनर्जी, हीलिंग ले रहा है कोई। 101% यहाँ पे बैठे बैठे बोल सकते किसी ने हीलिंग ली है अपने मैरिज को बचाने के लिए। थर्ड पार्टी के चंगुल से आ जाए और हमसे हमारे साथ रिश्ता बन जाए, ऐसे तो ये होता हुआ दिख रहा है। किसी की हीलिंग चल रही, पर्सन वापस लाइफ में आ जाए तो वो होता हुआ दिख रहा है। किसी के बच्चे फेमस हो रहे, तो वो अपने आप में प्राउड फील होता है ना। अगर आपके बच्चे हैं, आप है, उसके बावजूद ही थर्ड पार्टी में चले गए थे, तो ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी से झगड़ा करके आपके टूवर्ड्स आ रहे, जैसे कि मेरे बच्चे भी अब अच्छा कर रहे हैं, मेरी वाइफ फेमस हो गई है, मेरा हस्बैंड फेमस हो गया है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। जैसे कि या तो फैमिली, आपकी फैमिली बड़ी रिपोर्टेड एंड फेमस होने वाली है, या तो आप फेमस हो गए हैं। वो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे लग रही है आपकी, कि ऐसे कि मैग्नेट की तरह कोई खींच रहा है आपसे। स्टॉक तो डेफिनेटली कर रहे हैं आपको। सोशल मीडिया पे कुछ चैनल वैनल है आपका, आपको स्टॉक किया जा रहा है। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से लोगों को गाइड कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को सलाह दे रहे, तो ये देख रहे हैं आपकी सारी चीज़ें। 3 ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप। देखिए बोलेंगे तो नहीं कभी ये पर्सन आपको, बट एक बात यहाँ पे बैठे बैठे बोलती हूँ मैं, कि ये आपके दिल के अंदर से आपकी बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जो भी काम आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि जहाँ से जैसे कि कोई एक टीचर है, बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहा है और उस टीचर को कोई सम्मान मिल रहा है, या फिर उस टीचर की बड़ी अच्छी पब्लिसिटी हो रही है, कुछ ऐसा दिख रहा है। कोई हीलर है जो लोगों को गाइड कर रहा है, और कोई इसको स्टॉक कर रहा है, उसका पर्सन जिसके साथ उसके अनबन चल रहे वो स्टॉक कर रहा है, और अपने स्पाउस के, अपने पार्टनर की प्रोग्रेस देखकर कोई खुश हो रहा है। भले दोनों में कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, छोड़ दिया है, डिवोर्स करके कोई भाग गया है,
ये होने के बावजूद ये चीज़ें आपके लिए सोच रहे, आपके आपके बारे में कर रहे, क्यों ना मैं इससे बात कर लूँ, मेरे लिए विश फुलफिलमेंट है। और अगर कोई अपने फैमिली की बात मानकर आपको छोड़कर चला गया था ना, तो उन्हीं फैमिली को ये आपकी ये पब्लिसिटी या जो आप फेमस हो रहे, ये दिखा रहे कि आप कैसे पर्सन हो, आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने संस्कारी हैं, आपके कैसे विचार हैं, आप अपने लिए कैसे खड़े होते हो, आपने सब कैसे संभाला। ऐसा कुछ कोई किसी को बोल रहा है। ये स्टार्ट डेफिनेटली करने वाले, इनसे कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विश फुलफिलमेंट समझते हैं, आपको अपना सच्चा साथी समझते हैं। यहाँ पे पास्ट लवर की एनर्जी आ रही है, पास्ट लाइफ से कुछ कनेक्शन है, स्टेबिलिटी, ये 101% आपको देंगे। देखिए यहाँ पे चीज़ है स्टार की बात एंड मून की बात, ये आपने किया इन सन की बात, सन एंड मून आ रहा है डेफिनेट। आप यहाँ मेरे आपका ट्विन फ्लेम में मिरर मिरर चल रही थी एक दूसरे का रनिंग चेजिंग वाला गेम, मिरर मिरर ऐसा कुछ चल रहा था। तो अपने ही चीज़ों के ऊपर ये डिसअपॉइंटेड है कि इन्होंने कैसे पर्सन को अपने लाइफ से निकाल दिया, कैसे पर्सन के साथ इन्होंने भावनिक तरीके से खेला। और आज आपके लाइफ में आप सक्सेस के उस मुकाम पर आप खड़े हो, तो इनको अपने किए पे शर्म आ रही है। ये डर भी है इनको कि आप इनकी, अब आप फेमस हो गए, बड़े हो गए, तो आप शायद इनको एक्सेप्ट ना करें, ये चीज़ है। अब अगर आप इनकी वाइफ या फिर हस्बैंड है, तो इन्होंने पास्ट में कुछ भी किया था, चोरी छिपे रिश्ता रखा था, कुछ किया था, धोखा दिया था, अपनी गलती के ऊपर शर्मिंदा है। इनके बगैर आपने अपने लाइफ को कितनी सक्सेसफुल, कितने ब्यूटीफुल एंड कितना फेमस कर दिया आपने, ये भी है। थ्री ऑफ पेंटिकल की बात बताइए एंजल। सेवन ऑफ कप, मल्टीटास्किंग है आप, बट हाँ ये तो बात आ गई, मल्टीटास्किंग है यहाँ, तो हो सकते हैं आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा काम करें। बट मेरा जो मेन मैसेज आया है यहाँ पे कि इनको इस बात का बहुत बड़ा गिल्ट है कि इन्होंने थर्ड पार्टी लाइफ में लाई, आप दोनों के रिश्ते में इन्होंने थर्ड पार्टी लाई, लोगों को लाया, लोगों के बात सुनी और इनके हिसाब से इन्होंने रिलेशनशिप को डील किया। इस बात को इनको बहुत एंजाइटी हो रही है, ये सो नहीं पा रहे, कुछ हेल्थ इशू इनके भी चल रहे हैं। 10 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है पे 8 ऑफ सोर्स जी, एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ सोर्स। किसी किसी के पर्सन अगर कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है, तो वहाँ पे ये स्टक है, मीन्स ये एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप है, तो अपने फैमिली में स्टक है, आपके बारे में सोचते बड़ा अच्छा है, बट वहाँ से इनको निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है कि ये कैसे आए। और अगर ये इनके फैमिली है, आप इतना दिखा रहे, बट बावजूद इसके इनकी फैमिली बात नहीं मान रहे थे, समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें आगे, स्टक है ये। देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है शैडो। अब ये कहाँ पे स्टक हो गई, ये भी आपको ये भी बात मैं बोलती हूँ। ये आपके होते ही किसी से अट्रैक्टेड होकर ही चले गए थे, उसके बाद आपने अपने अंदर काफ़ी बदलाव लाया है, तो अब ये आपके ब्यूटी से अट्रैक्टेड है। बट इनको पता है कि इन्होंने जब ये वहाँ पे अट्रैक्ट होकर चले गए थे, क्योंकि इनकी एडिक्शन की बात आई थी ना, डेविल की बात आ गई थी, तो ये चीज़ें हो सकती थी, ये गए थे। अब वहाँ पे इन जिनके साथ गए थे, वहाँ पे काफ़ी डोमिनेंस फेस कर रहे हैं, वो जो कोई भी पर्सन है, लेडी है, जेंट्स है, कोई भी है, तो वो काफ़ी डोमिनेटिंग इनसे बिहेव कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, इनको बड़ा कम लेख रहे। तो इनको समझ में आ रही कि इनके साथ ही चीज़ें क्या हो रही है। ये डर भी रहे, किसी ऐसे पर्सन से डर रहे कि इनके खिलाफ़ जाकर अगर इन्होंने आपके रिश्ते के लिए कुछ स्टैंड ले लिया, कुछ भी चीज़ें कर ली, तो इनके साथ शायद वो पर्सन बहुत कुछ गलत कर सकते, बुरा कर सकते। इस फियर में भी है, डरे हुए भी, प्लस इनको वहाँ पे वो कर्मा भी सटीक तरीके से मिल रहे हैं, जो इन्होंने आपके खिलाफ बगावत करके उस पर्सन के लिए जैसे कि जस्टिस दिया, न्याय दिया, उनके साथ एक रिश्ता बना लिया, हैप्पीनेस बना लिया, ऐसा कुछ। अगर वो ये वाली एनर्जी थी ना पास्ट की का, वो अगर हम कैलकुलेट करते तो वो भी, तो अब ये खुद ही उस शैडो साइड में चले गए हैं, अब डर में है, फियर में है, स्टॉक कर रहे हैं, किसी को डर डर के आपको स्टॉक कर रही है। चलिए अब निकालते हैं आपके पर्सन की फ्यूचर की एनर्जी। मुझे तो अच्छा लगा भाई आपको लेकर ऐसा सोचते हैं, और आपके साथ मैरिड होकर भी ऐसा कुछ है ना, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इन्होंने चोरी छुपे किसी से शादी कर ली है, वहाँ पे बड़ा रायता इन्होंने फैला दिया है। अब इनको डर है कि अब आगे कैसे करें, या तो कुछ रिश्ता इतना डीपली इन्होंने डेवलप कर लिया है वहाँ से, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि उस रिश्ते से कैसे निकले।
चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की फ्यूचर की एनर्जी क्या रहेगी आपको लेकर। या आके एंजल माइंड करें, या आके एंजल रफाइल प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, तो उनके पर्सन की फ्यूचर की एनर्जी मेरे दर्शकों को लेकर क्या रहने वाली है। मैं आपको ना छोटे छोटे ट्रिक भी बताने वाली हूँ अभी नहीं, मीन्स कल परसों से। शादी करने वाले हैं आपको फ्यूचर में। ये मिसिंग वाली एनर्जी से निकल रहे आपके पर्सन जी। आपसे गिल्ट भी है, शर्मिंदा है, ग्रिफ में है, बट फाइनली स्ट्रेंथ की एनर्जी में तो आ रही है। अगेन है प्रिस्टेस, ये है कोई डिवाइन फेमिनिन दिख रही है। किसी का डिवाइन मस्कुलिन भी आ गया एनर्जी में, क्योंकि हेरोफेंट की भी एनर्जी बार बार आ रही थी। थ्री ऑफ वांड्स एक्सपांड करेंगे भाई रिलेशनशिप को। ये पेज ऑफ सोर्ड स्टॉक तो बड़ा तरीके से करें, जब तक नहीं मिलेंगे तब तक स्टॉक करेंगे। हैंगमैन की सिचुएशन उनके लिए है जिनकी कहीं और शादी हो गई है, जी हाँ, या फिर हैंग रखा उसके लिए भी गिल्ट दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि बॉटम द डेक 6 ऑफ कप की एनर्जी आ रही है। अब जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप चल रहा है उनके लिए सिचुएशन शायद थोड़ी हैंगी रहेगी। ट्विन फ्लेम वाला यूनियन तो होता हुआ दिख रहा है, बट अभी भी कुछ चीज़ें पेंडिंग है। अवेकनिंग हो गई है, विजडम में कोई आ गया है, तो और रिलेशनशिप एक्सपांड होने की भी बात हो रही है। एक दूसरे से सोशल मीडिया थ्रू बातें होंगी, स्टॉकिंग होगी, बट सॉल्यूशन इतनी जल्दी नहीं आएगा, या फिर रिलेशनशिप और कुछ टाइम के लिए हैंग रहेगा। ये भी स्ट्रेस, गिल्ट, नाइटमेयर होते हुए भी दिख रहे हैं किसी को। नाइट ऑफ वांड्स, जी हाँ, आ रहे हैं आपके पर्सन शादी का प्रस्ताव लेकर किसी के आ रहे हैं। 5 कप को क्लैरिफाई कीजिए। 5 कप को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे द एम्परर। इनका इगोइस्टिक नेचर, इमोशनली अवेलेबल आपके पर्सन नहीं रहते या फिर आगे नहीं रहेंगे। ये थोड़ा ईगो वाला, घमंड वाला नेचर आपको थोड़ा नाराज़ करेगा इनको लेकर। स्ट्रेंथ की बात बताइए। कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन तो हो रहा है, विच फुलफिलमेंट तो हो रही है आपकी। या फिर आप माफ़ी की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, माफ़ी के अलावा सब कुछ करें। जी हाँ, यहाँ पे मिलन तो हो रहा है आपका, इनके साथ मिलते हुए दिख रहे हैं। अब ये हो सकता है अगर ये कहीं और मैरिड हैं तो चोरी छुपे मिलेंगे, रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखेंगे, या फिर किसी की हीलिंग ही इतनी पावरफुल हो गई है कि ये पर्सन खुद वैल्यू रिस्पेक्ट के साथ आपके साथ यूनियन भी करेंगे, शादी भी करेंगे, आपके लिए एक्शन भी लेंगे। 3 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई किया, 2 ऑफ वांड्स। 2 सिचुएशन तो है जिसमें से एक आपको चूज़ कर लिया है। लंबे समय से आपको डाला था 5 कप की एनर्जी में, बट आपके टूवर्ड्स आ जाएंगे। पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। और अगर ये पर्सन सेकंड वाले को चूज़ करते हैं तो ये चीज़ें रहेंगी, फिर आपके लिए धोखा देने वाली चीज़ें रहेंगी, या फिर ऑलरेडी किसी सेकंड पोजीशन को ही चूज़ करके भाग गए थे, ये चले गए थे, धोखा बिटल करके चले गए थे। तो ये 10 ऑफ सोर्स की साइकिल को ये बैलेंस करते हुए दिख रहे, लाइफ में तो आ रहे हैं न्याय देने के लिए, जस्टिस देने के लिए। आजकल मैं देख रही हूँ मेरे ये दोनों कार्ड ना हमेशा आते हैं जस्टिस के साथ। यहाँ पे भी आप यही देखेंगे तराजू, यहाँ पे भी आप यही देखेंगे। ये स्ट्रॉन्ग जस्टिस के साथ, विक्ट्री के एनर्जी के साथ आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे। हो सकता है सेकंड वाली पार्टी को डिवोर्स दे के आ रहे हैं। हैंगमैन क्यों है? और किसी के पास थर्ड पार्टी को डिवोर्स तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि किसी का लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो शायद स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इनको जाना पड़ेगा आपको छोड़कर। किसी के थर्ड को छोड़कर आ रहे, किसी को। अगर ये स्ट्रॉन्ग है, इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो ये बात इतनी आसान नहीं है। किसी लीगल मैटर में फंसने वाले हैं आपके पर्सन फ्यूचर में, जिसकी वजह से ये डिसअपॉइंटमेंट है। मैन ऑफ सोर्स, अब ये चाहते तो है खुद ज़्यादा मैजिशियन की एनर्जी। इस एनर्जी से निकलने के लिए भी आपको खुद की हीलिंग करने की ज़रूरत है, बट ये एनर्जी जाती हुई दिख रही है। खुद ही मैजिशियन की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं।
आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस रिलेशनशिप, एक अपोलॉजी के साथ आ जाएंगे। किसी पछड़े में फंसे इसलिए आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, ये बात तो डेफिनेटली है। तो ये पर्सन तो हारेगा इस बाद में, आपकी मन मुराद पूरी होने वाली है कि आपके लाइफ में दोबारा आ जाए। हेल्थ इशू मुझे लग रहे हैं आपके भी इनके भी, तो आपको थोड़ा उसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं फाइनल आउटकम क्या रहेगा आपका आपके पर्सन के साथ। यहाँ के जमाइकल यहाँ के जीरोफाइल प्लीज़ बताइए मेरे दर्शकों का फाइनल आउटकम क्या रहेगा इनके पर्सन के साथ। किंग ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, लवर, ट्विन फ्लेम का भी यूनियन है भाई, फैमिली का भी अच्छा है जी। 4 ऑफ वांड्स, ट्विन फ्लेम का डेफिनेटली यूनियन है। अगर आप लंबे समय से किसी एक जर्नी का पार्ट है और बहुत टॉक्सिसिटी झेल रहे अपनी जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो यस आपके फेवर में चीज़ें हैं। मून, किसी की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। 3 ऑफ कप, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, बचते बचाते, छिपते छिपाते मून है। 7 ऑफ वांड्स, बचते बचाते, छिपते छिपाते, तुम क्या जानो कैसे आई। बट यहाँ पे प्यार तो मिलेगा आपको, शादी भी होगी। 4 ऑफ वांड्स, शादी भी होगी, परिवार भी बसेगा, अच्छे से बसेगा, कन्फ्यूज़न सारी ख़त्म, क्लैरिटी मिलेगी, प्यार बढ़ेगा, सम्मान के साथ, अपोलॉजी के साथ प्यार वापस लाइफ में आ रहा है, आपके लिए प्रॉपर एक्शन लिए जा रहा है और आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है। जो चला गया था ना लाइफ से दूर, वो लाइफ में तो आ रहा है आपके। ये रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट आपके लिए होने वाली है। यहाँ पे उन ट्विन फ्लेम का यूनियन में देख पा रही हो जो लंबे समय से बड़ी पेनफुल एनर्जी में जा रहे हैं, या फिर वो मैरिड रिलेशनशिप देख रही हो जो बड़े लंबे समय से हाल बेहाल है, किसी फिशी सिक्रेटिव थर्ड पार्टी या फिर किसी और एनर्जी के साथ। जी हाँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट मिलने वाला है आपके पर्सन का आपको। यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ कप इन रिवर्स, 8 ऑफ वांड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। जी क्लैरिटी देंगे ये पर्सन, इन्होंने गलत किया था, प्यार मिलेगा भाई, प्यार मिलेगा, कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा जाएगा, ग्रजेस जाएगा। किंग ऑफ कप क्लैरिफाई बाय 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, एस ऑफ पेंटाकल, थर्ड पार्टी चली जाएगी, प्यार मिलेगा। 4 ऑफ वांड, जी ये जो ऑप्शंस है ना, मुझे तो यही आप चीज़ों को आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन के लाइफ से ऑप्शन हट जाएंगे धीरे धीरे करके, आपके पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। प्रायोरिटी आप रहेंगे आपके पर्सन की। एस ऑफ कप, 10 ऑफ कप क्लैरिफाई करें, एस ऑफ कप। जी हाँ, यहाँ पे ये एनर्जी जाने वाली, ये वैसे आया नहीं था 5 आपका, बट ये एनर्जी है ना मिसिंग वाली, ये तो जाने वाली है आपके लाइफ से, बट स्टार्ट भी होने वाली हैं। 2 ऑफ सोर्स, फैमिली की अच्छी। 2 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। थोड़ा बहुत मन में वो होता है ना, थोड़ा गुस्सा, थर्ड पार्टी दिमाग में रहेगी तो थोड़ा बहुत ही मेंटल डिस्प्यूट मुझे लग रहा है, बट ये निकल जाएगा। अगर इनके लाइफ में वो सेकंड वाली पार्टी है, मीन्स इनकी फैमिली है, इनके पेरेंट्स है, उस चीज़ को लेकर छोटी मोटी झगड़े होते रहेंगे, फिर आप शक करेंगे अरे मेरे लिए है या नहीं, या फिर से बेवकूफ़ बना, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये कन्फ्यूज़न दिमाग से हटा दो, ये आपके लिए प्रॉपर है। इनके लाइफ से सारी क्लैरिटी, कन्फ्यूज़न हटाते, सारे झगड़े मिटाते हुए आपके लाइफ में तो आ रहे हैं। जी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेंगे आपके पर्सन, बैलेंस करेंगे इस रिश्ते को। आर्कएंजल माइकल की हीलिंग मिल रही है यहाँ पे। पेज आपको क्लैरिफाई करा है, 6 ऑफ सोर्ड, भाग गए थे ना आपको छोड़कर, तो अभी माफ़ी मांगेंगे, आपके लिए डिफेंसिव रहेंगे, फैमिली के लिए प्रोटेक्टिव रहेंगे। चले तो गए आपके पर्सन, जाके पछता भी रहे हैं, पास तक नहीं पछता रहे थे, आपकी एनर्जी में आ रहा है इनका पछताना। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करा है, क्वीन ऑफ कप एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। अरे यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों दिया अभी, फिर इमोशन के साथ खेलने वाले के नाइट ऑफ वांड्स, क्योंकि फ्लर्टिशियस एनर्जी इनकी है, बट इनकी ऑलरेडी अगर फैमिली है तो देखिए इनको आप लाइफ लॉन्ग तो अपने पास नहीं रख सकते, इनको तो जाना पड़ेगा वहाँ पे, ये प्यार के खातिर आपके पास तो आ रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए और एक बार। हाँ,
तो इनको अगर वहाँ पे जाना पड़ेगा तो उस वक्त आपको जो अकेलापन मिलेगा, हो सकता है आप इनसिक्योरिटी फील करें आपके पर्सन की इन हरकतों को लेकर। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताइए, अगर इनके फैमिली वो नहीं, इनके पेरेंट्स हैं, उनको जाना पड़ेगा तो आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। बट देखिए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल, हाई प्रिस्टेस विद 2 ऑफ कप, यूनियन तो हो रहा है आपका आपके पर्सन के साथ। ये कोई या तो हीलर है या तो आप किसी से हीलिंग करवा के अपने रिश्ते को ठीक ठाक करवा रहे हैं, तो ये चीज़ें होती हुई मुझे दिख रही है। तो ये हो गया आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। अब मैं देखती हूँ, क्योंकि मुझे पास से प्रेजेंट तक आपके पर्सन की जो मैसेज है ना वो देखने हैं, अभी के इनके मैसेज नहीं देखने। पास से प्रेजेंट तक इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी बिहेवियर किया ना, उसको ध्यान में रखते हुए आपके पर्सन दिल दिमाग से आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, इनके दिल में आपको लेकर कैसे कैसे फीलिंग आते हैं, मुझे वो देखना है। आई एम नॉट द सेम एनी मोर। देखिए, आई एम नॉट द सेम एनी मोर। यू आर सो काइंड। जी हाँ, आप तो हो काइंड, तो आप हो। मैंने भी देखी है आपकी एनर्जी, बहुत काइंड हो। आई एम सॉरी, आई शुड हैव बिलीव इन यू। लोगों की बातों में आकर किया है तो जनाब ने इतनी सारे कांड। कैन यू फील मी टू, आप इनके बारे में सोचते हैं। अच्छा जी, आई एम करंटली डीलिंग विद कार्मिक। देखा आपने, कार्मिक इनको लेसन सिखा रहे हैं, आप कभी नहीं सिखा पाते इनको। आई लव यू मोर देन यू कुड इवर इमेजिन। जी, जैसे जैसे लेसन मिल रहे ना, वैसे वैसे आपके लिए प्यार ज़्यादा बढ़ रहा है। यू आर माई ब्लेसिंग। मैंने बोला ना आपको ब्लेसिंग समझते हैं, समझ में आ रही बात। यू आर माई ब्लेसिंग। आई एम सॉरी फॉर ऑल माई लाइफ। झूठ भी बहुत बोला है, खुद झूठ बोला है, और लोगों की बातों में आकर इन्होंने आपको एलिगेशंस लगाए। वाह। Nobody has ever compared with you। आपका कंपैरिजन तो नहीं भाई, आपकी एनर्जी देखकर मैं भी समझ गई। प्लीज़ वेट फॉर मी। शायद आप ढूंढ रहे कोई और लाइफ में, खासकर कोई सिंगल है उनके लिए बोल रही हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू द बीचेस विथ यू। जी, आपको लेकर काफ़ी रोमांटिक फील करना चाहिए, क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं। आई कैन फील यू विथ एवरी ब्रीथ दैट आई टेक। जी, हर सांस में आप हो इनके। आई लव यू सो वेरी मच। जी हाँ, प्यार तो उमड़ उमड़ के आ रहा है इनका। आई नो आई एम मेस्ड इट ऑल। इन्होंने मेस्ट किया है, सारी सिचुएशन इन्होंने मेस्ट करी है। आई हैव गॉट माई कर्मा फॉर, ये कल से आ रही है ये चीज़ें। कर्मा बड़ा आ रहा है मेरी रीडिंग में, किसी को बड़ा मेजर कर्मा मिला है। आई विल कम बैक व्हेन यू लिस्ट एक्सपेक्ट, ये भी चीज़ें आ रही मेरी रीडिंग में। आई हेट बीइंग रूड विथ यू। जी, ये रूड तो बहुत हुए हैं आपसे। आई एम करंटली फोकसिंग ऑन माई फाइनेंसेस एंड करियर। जी, वर्क के ऊपर मैंने बोला था, अब काम के ऊपर, पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है इनका। चलिए अब देखते हैं इनके और क्या मैसेज है आपके लिए। क्या मैसेज है इनके और आपके लिए, प्लीज़ बताइए जी। ड्रीम सपने में मिलती है। टॉक्सिक रिलेशनशिप, या तो अभी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, या तो इन्होंने आपके साथ जो रिलेशनशिप था उसको काफ़ी टॉक्सिक बना दिया था। जब आप थे इनके लाइफ में, ये आपको टॉक्सिक समझते थे और आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको टॉक्सिक रिलेशनशिप बोलते थे। इस बात का क्या है, रिग्रेट है। और ये इन साइकिक है, मुझे लगता है किसी टैरोट रीडर से ये भी कनेक्ट हो रहे हैं, किसी से हेल्प ले रहे हैं अपने आप को बैलेंस करने के लिए। मैंने बोला या तो ये हीलिंग करवा रहे अपनी, कुछ ड्रीम आते हैं इनको आपको लेकर, और कुछ चीज़ें इनके सराउंडिंग काफ़ी मिस्टीरियस फील हो रही है इनको। ये साइकिक हेल्प तो ले रहे हैं, किसी से रीडिंग ले रहे हैं, आपको आपके ऊपर रीडिंग ली जा रही है, ये चीज़ें आ रही है। ऑब्स्टेकल है भाई लाइफ में, पथ में, अब तो जर्नी में भी बड़े ऑब्स्टेकल इन्होंने खुद क्रिएट कर ले, बट ये सरप्राइज लेकर आएंगे आपके लाइफ में दोबारा। विश तो फुलफिल ये करेंगे, इनकी भी और आपकी। डिवाइन फीमेल है, आप इनकी डिवाइन फेमिनिन, शायद कनेक्शन के बारे में अवेकनिंग हो गई इनकी, जान चुके जी। डिवाइन टाइमिंग, अब ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें समझ गए। क्योंकि इनकी भी, मैंने बोला ना, कोई अगर मेल देख रहा है ये,
तो मुझे एक डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी आ रही थी, किसी की स्पिरिचुअल पावर इन्हांस हुई है, कामिंग, अपने लाइफ में शांति चाहते हैं और अपोलॉजी, माफ़ी मांगना चाहते हैं जी आपसे, एडजस्ट करने के लिए ये रेडी है। मैंने क्या बोला था सन मून देखकर, रनर है चेजर की एनर्जी में कोई ट्विन फ्लेम है यहाँ पे मिररिंग कर रहा है, तो रनर चेजर की एनर्जी में है। ये भागते थे बट इनकी अब अवेकनिंग हो गई है, ये समझ गए हैं कि आपका और इनका कनेक्शन क्या है। या तो इनको ड्रीम थ्रू कुछ ऐसी गाइडेंस मिली है, लोगों की सच्चाई पता चली है, आपको समझ रहे हैं, आपकी सच्चाई, आपका ट्रूथ, आपका जो नेचर, इसको बड़े करीबी से जान पा रहे हैं लोगों की टॉक्सिक सच्चाई देखकर। अब एंजल क्या बोल रहे हैं? एंजल बोल रहे हैं ट्रस्ट रखो, आप भरोसा रखो, रिकंसिडर करो रिश्ते को वापस। क्या बोल रहे हो एंजल? सक्सेस मिलने वाली है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। रिमेन पॉजिटिव रहा करो, नेगेटिव बहुत रहते हो, नो नीड टू वरी बोल रहे, एंड इम्प्रूव द हेल्थ। आजकल एक मैसेज बड़े कॉमन आ रहे हैं, एंड नॉट द राइट टाइम, अभी मत निकलो। थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट के साथ कोई निकलने की बात कर रहा है तो अभी मत निकलो। तो ये थी रीडिंग गाइज, आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।